क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा। Happiness versus joyful. The happiness is something when you get out of doing something or achieving something. Joy is you are joyful. Mahabali was joyful. अभी लोग भी पूछते इतना कुछ हादसे हुए, इतना कुछ हो गया, श्री इतना खुश और फनी कैसे रहते हो? मैंने वो सब तजुर्बा थे। गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो बहुत महान बनता है या अच्छा करता है या पब्लिक उसको जानते हैं या वो कोई रोल मॉडल बनता है, उसके ब्रिलियंस से नहीं बनता। गुरुजी बोलते हैं कि पासिंग ब्रिलियंस से नहीं बनता, बट उसके हैबिट से बनता है। 100%। तो जब मैं पैदा हुआ, छोटा सा एक ट्यूमर वगैरह थे, तो डॉक्टर ने बोला समस्त लोग सुखिनो भवन्तु, सारे लोग समाधान में रहेंगे तो अच्छा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट प्रे टू बी रिच, महाबली को मैं कोट कर रहा हूँ, प्रे टू बी वेल्दी एंड हेल्दी। जब वेल्दी होते हैं आप दूसरों की मदद करने चाहोगे, रिच होते हैं तो रिचनेस दिखाएंगे। कि देते को हरि देते है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे साहेब सुने ना कान। वो भगवान फिर नहीं सुनते। गुरुजी उसको बोलते हैं कि व्हेन गॉड गिव्स यू, ही पुट्स यू इन अ वेरी इंट्रिकेट ह्यूमन टेस्ट 100%। टू सी हाउ चैरिटेबल यू वुड बी टू द पीपल हु आर इन नीड। प्राउड नहीं हूँ, प्राइड हूँ। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो एक्सेलेंस इज नॉट ए गिवन गिफ्ट, इट्स ए स्किल परफेक्टेड। जब उन्होंने 100 मारे बांग्लादेश में, 100 मारने के बाद मैं आके पूछा सचिन भाई मैं हक कर सकता हूँ? सचिन भाई क्यों नहीं श्री? फिर सचिन भाई को हक किया। मतलब ये सब हम टीवी में देखे। When I got dropped from the Kerala team, I will win, not I want to. I will win 2007 World Cup. This I wrote in 2004 December 24th. टुडेस माय गेस्ट मेरा छोटा भाई है श्रीशांत। सब इसको जानते हैं श्रीशांत को, एवरीबॉडी दे नो श्रीशांत, देयर इज नो इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीपर इनटू योर क्रिकेट साइड व्हिच द होल वर्ल्ड नोज। क्रिकेट तो सबको पता है कि आप क्रिकेट इतना बढ़िया खेलते हो और बढ़िया खेला एंड सब कुछ किया। बट श्री, जब मैं पहली बार आपको मिला 2022 में क्रिकेट में भुवनेश्वर में, और एक जब कोई इंसान एक कमरे के अंदर घुसता है, उसका सब कुछ घुसता है। उसके पीछे का पूरी की पूरी उसके संस्कार, उसके तपस्या, उसके पिछले जन्म की उसकी सारे कर्म, सब कुछ घुसता है। अगर आप ऑब्जर्वेंट हो देन आप देखते हो। तो जब मैंने पहली बार आपको देखा, आप जब मेरे रूम में आए, हमने जो डिनर रखा था, तो आपकी जो ह्यूमिलिटी के साथ वो आप उसकी जो आपके झुके हुए जो नयन और झुके हुए आपके जो सर था, उसी से मैं दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू। उससे मेरे को समझ में आ गया कि आपके पीछे की पूरी क्या जर्नी रही होगी। उतना जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, जब हम वो इंसान सडनली आप उसको लाइक करते हो, लगता है कि ये तो फैमिलियर है, तो उसका मतलब है आपकी आत्मा है ना, एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऐसे गुरुजी बोलते हैं कि वी न्यू बिफोर, like we have met before, we knew each other. अभी मैं सबसे पहले थैंक यू इज बीइंग वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट। तो आपने सोनू भाई के साथ जो बातचीत हुआ और उसके बाद अभी मुझे बोला, तो मुझे आई फील रियली ऑनर्ड एंड रियली ब्लेस्ड। लोग बोलते हैं ह्यूमिलिटी, बट आई थिंक इट्स विद इन एवरीबॉडी। लोग बोलते हैं अपब्रिंगिंग, मैं बोलता हूँ अपब्रिंगिंग नहीं, वी आर बोर्न विद इट। ऐसा कुछ नहीं है कि इसलिए मैंने बोला पिछले जन्मों का संस्कार लेके आए हो। तो अभी भी मेरा कोई दोस्त लोग अभी आपके सामने ही पूछा था, हमारे दोस्त ने, कि आप प्रदीप जी से कैसे जानते हैं? मैं बोला 7 जनों के रिश्ता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, गुरुजी जैसे बोलते हैं, सोल्स मीट सोल, वी डोंट डाई, वी आर नॉट बोर्न। एट द एंड ऑफ द डे सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इट इज ऑलरेडी देयर। तो मैं उनमें बहुत विश्वास करता हूँ। जब क्रिकेट भी खेलता था, मुझे सोचता कि चलो एक साइड था अग्रेसिव, लोग बोलते थे अग्रेशन वगैरह, बट वो पैशनेट ऑब्सेशन था एक प्रोफेशन में। बट अभी आपको मैंने बोला, अभी पिछले 5-6 साल से अगर आप ठीक से मैं देखूंगा, तो मुझे आई थिंक द वन बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इज रिस्पेक्टिंग ईच अदर सोल्स। आई मीन नो मैटर हाउ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, और वो भी मैं केरला से हूँ। और मैं आपसे भी कल बात करते वक्त मैं बोला महाबली के बारे में कि एक जगह था जिधर कोई रिलीजन और कास्ट नहीं थे, सिर्फ ह्यूमैनिटी थे और हर कोई वेल्थी थे। कोई रिच अमीर नहीं था, सब वेल्थी थे। वेल्थी मतलब किसी को भी आप हेल्प कर सकते थे, कोई भी आए, कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको एक साथ एक जैसे दिखते थे। तो आपके पास वो एडवांटेज मैं बोलूंगा, आपके आई थिंक इट्स इन द ब्लड, एवरीबडी इज बोर्न विद इट। बट सर्कमस्टेंसेस उनको चेंज करा सकते हैं। आपके दोस्त लोग के
सोच विचार, मगर जब तक आपके अंदर वो, जैसे आपने बोला, वो आत्मा स्ट्रांग है ना, बेस, कोई भी बिल्डिंग का अगर बेस बहुत स्ट्रांग है, कितना भी आप ऊंचे जाओ, बेस अगर स्ट्रांग है, कुछ भी हो जाए बिल्डिंग को, हम वी कैन ऑलवेज क्रिएट दैट मैजिक अगेन। तो मेरे लाइफ में आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन इज दैट कि हर कोई किसी से भी मिलेंगे, बहुत सारे गाने होते हैं, ओनली गॉड कैन जज मी, मैं बोला गॉड किसी को भी जज करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ओनली गॉड कैन जज मी, मैं हम सबको यही बोलूंगा, ये गॉड किसी को जज ही नहीं करते, हमको जज करना ही नहीं है। हर कोई, लोग बोलते हैं आजकल के फैशन में, हर कोई किसी कोई बैटल करते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। नो वन इज फाइटिंग एनी बैटल। इवन आई हैव टोल्ड, इवन आई हैव बीन, मुझे भी बोला है कि यार उससे ठीक से बात करेंगे, उससे ठीक से, क्योंकि दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल। अगर ठीक से हम, इफ यू गो डीप, नो वन इज फाइटिंग एनी बैटल। एट द एंड ऑफ द डे, माय डैड, अभी मेरा पापा इज 87 88, मैंने एक ही दिन दिया, 4 बच्चे को पैदा किया, सब किया, परवरिश किया सबको, उनके भी बच्चे हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे वेयर इज इट? वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर। और अभी भी कोई वही सिखाते हैं। हम ये सब करने के बाद भी कहीं कहाँ जाते हैं, सिर्फ शरीर छोड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक इन वन वे दैट इज द अदर साइड, जो बहुत लोग मेरे साइड में नहीं जानते, शायद म्यूजिक की वजह से होगा, या फिर मेरी ग्रैंड मदर, जैसे दिन की शुरुआत होते थे गायत्री मंत्र से, और 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब संस्कार भगवान के शुक्र से बचपन से दिया हुआ है। फिर वो जर्नी में क्रिकेट की वजह से और दोस्तों की वजह से, कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं बोल रहा हूँ, तो हर मोड पे कोई ना कोई मिल जाते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो 100% लेजेंड्स में जब आप मिले, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था, मुझे भी पता भी नहीं था कि आप डॉक्टर प्रदीप कौन है, डॉक्टर प्रदीप क्या करते हैं। फिर बातचीत होने लगी, और फिर बाद में पता चला हु इज हु, जो भी बंदे को मैं बोलता हूँ वो डॉक्टर प्रदीप को जानते हैं। तो मैंने, मैं डॉक्टर जी को कैसे नहीं पता? फिर आपका सबसे भयंकर दोस्त, या सबसे प्यारी दोस्त, और सबसे प्यारा दोस्त पंकज भाई, और आप दोनों की दोस्ती देखी मुझे, मेरा पिंकू थॉमस मेरा जो दोस्त है, उनको भी आता है कि हम की दोनों को वो रिश्ता जो दिल से होते हैं, वो कभी मिट नहीं सकता। नहीं श्री, एकदम आपने बोला कि जो मैं अभी जो आपसे जो बात कर रहा हूँ या करूँगा अभी, जो मैं चाहता हूँ कि ये वाला साइड आपका जो है बड़ी इंस्पायरिंग है, मुझे इंस्पायर किया है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये और बहुत सारे लोग जो इसको वॉच करेंगे वो इंस्पायर्ड होंगे आपसे। थैंक यू। ये वाला जो साइड है, बहुत कम लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपकी ये वाली साइड देखी। अब कल से आप हमारे साथ हो, और मेरा दोस्त है ना अजीत, अजीत हाँ। विरवानी, उसने कल से मुझे 2-3 चीज़ें बता चुका है। हाँ। बोला कि श्री इतना बढ़िया लड़का है। God's grace, वो thank बोला you. कि वो ड्राइवर को, जैसे हम लोग खाना खा के वो रेस्टोरेंट से निकले, श्री ने सबसे पहले पूछा, आपने जॉन आपने खाना खाया? बोला ही इज सो केयरिंग। No, you और have, हमारे नीचे गार्ड जो है वो भी बोल रहे हैं कि श्री सर हमारे साथ आके आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे पहले हमको पूछते हैं और हमारे साथ फोटो खींचते हैं, खिंचवाते हैं। जिसने वो बोला मेरे पापा से सीखा। वो खुद से ज्यादा मुझे, मेरे पापा की कहावत था बचपन में कि जो आपके सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे, स्पेशली इन मॉडर्न लाइफ, विल बी द पीपल हु टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। मम्मा हो, पापा जॉब वगैरह करते थे, जो हमारे साथ जो रहते थे, जो हमें बचाते थे, या फिर हमारे परिवेश करते थे। एक्चुअली देखें तो लोग बोलते हैं नौकर, मैं बोलता हूँ भाई या बहन या दीदी। हम लोग आए बोलते हैं वगैरह, बट हम दीदी बुलाते थे। और हमारा पापा, मुझे अभी भी याद है, अगर कोई गाड़ी चलाने वाले भी हमारे सेम टेबल में बैठ के खाना खाते थे। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था घर पे। और चेटा मतलब भाई या अंकल बुलाते थे। और वही ऐसे ही हमारा संस्कार अगर देखे जाए तो ड्राइवर नहीं होता, सेनाधिपति होते थे, या फिर इफ यू लुक गो डीप टू पुराण में भी वही है कि लीडर थे वो लोग। किंग का भी किंग बोलते थे, बट किंग को कौन बजाते थे? सेना बजाते थे। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम डीप थॉट प्रोसेस करें तो दिस इज नॉर्मल। मतलब मुझे लोग बोलते हैं यार वाओ दिस इज सो गुड, इज लाइक दैट, बट ये मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम सब में वो गुण है, और हम सबको, हर किसी को अगर इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग लाइक, मुझे सचिन तेंदुलकर, हमारे क्रिकेट में सचिन पाजी गॉड ऑफ क्रिकेट जैसे हम मानते हैं। तो मेरे लिए जब सचिन पाजी को भी मिले, इट वाज सेम, वो रिस्पेक्ट है। बट सचिन पाजी के जो गाड़ी चलाने वाले भी हो, या फिर उनके साथ जो सिक्योरिटी पे कोई भी हो, मैं जैसे सचिन पाजी से बात करता हूँ, आपको भी पता है मैं हर किसी को सेम ही रहता हूँ, क्योंकि
भेदभाव यार, मैं अभी फिलहाल ये बहुत अच्छा है कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्पस ऑफ फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, आपने भी मुझे बोला था 2-3 साल पहले, तुम आपने भी पूछा, मैं उत्तर नहीं दे पाया, मैं बोला स्पोर्ट्स करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, ये सब हम बात किया, पंकज भाई से भी वही बात हुआ। बट पिछले 2-3 महीनों से मेरे साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ रहा है जिधर मुझे लगता है कि महाबली, मैं अभी केरल की बात की, हाँ, वो महाबली वाला जो है ना, आपको मेरा पॉइंट था कि आपको मैं टच करूंगा, क्योंकि पॉइंट आ गया है, तो वो महाबली के बारे में बताओ, ये हम महाबली वैसे की, भी करने वाले थे क्योंकि बात। महाबली की टाइम पे लोग बोलते कि हर कोई एक था, हर कोई एक जैसा था, कोई दीवार नहीं होते थे घर पे, कोई बाउंड्रीज नहीं होते थे, और सब लोग इतने जेलस हो गए थे कि भगवान के लेके उनको लगा कि इनको अभी मिटाना पड़ेगा। महाबली वही जो प्रहलाद के जो भक्त प्रहलाद के बेटे के बेटे, हाँ, तो वो बलि थे, वो बहुत ही इवॉल्व थे, मतलब ही वाज अ इवॉल्व्ड किंग Absolutely. एंड वाज पावरफुल। तो इतने पावरफुल हो गए थे, स्वर्ग में देवता जो है तो वो जल महाविष्णु के जाके इंद्रदेव के लेके सारे भगवान लोग जाके, देवता लोग जाके बोला कि ये सब महाबली बहुत ऊपर आ रहा है, बेली है उनका नाम, बट महाबली हो गया, तो उनको कुछ करना पड़ेगा। तो वामन एक अवतार लेके आते हैं और वो 3 भाग पूछते हैं, और ऑब्वियसली द थर्ड वन इज पाताल को भेज देते हैं। तो एक ही वो, मैं बोलता हूँ महाबली एक ऐसा बंदा चिरंजीवी है, क्योंकि हर ओणम में वो 10 दिन हमें मिलने आते हैं, वो एक आईडी से बोलते हैं कि हम उसमें विश्वास करते हैं। तो वो 10 दिन महाबली आते हैं हमें मिलने के लिए, हम पूरा फेस्टिवल जैसे मानते हैं, एक साइड है, बट हम सब लोग उससे एक और चीज सीख सकते हैं। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, सिख है, कुछ नहीं है, ये हमको पता नहीं था। पूरा रिलीजन है। बहुत लोगों को लगता था कि ओणम इज ए हिंदू फेस्टिवल, ऐसा कुछ नहीं है, ओणम इज ह्यूमैनिटीज फेस्टिवल, जिधर 10 दिन ऐसे सेलिब्रेट होते हैं कि महाबली कभी भी हमारे घर पे विजिट कर सकते हैं। तो हम साफ सुथरे रहेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, जो हमारा प्रॉपर सनातन धर्म है। मैं रिलीजन वो नहीं करो, सनातन धर्म में हर किसी पे बोला गया है कि साफ सुथरे रहना, घर को साफ रखना, नए कपड़े पहनना। उसमें पुराण में ये भी लिखा है कि अपना लैंड बेच के भी आपको ओणम की सद्य खाना पड़ेगा, ऐसे हमें सिखाया गया, क्योंकि वो फेस्टिवल उतना बड़ा है और उसमें ज्यादा वो नहीं है। और मैं बोलता हूँ मलयाली लोगों को एक और चीज, बहुत लोगों को पता नहीं, एक और अवतार लिया महाविष्णु ने। जब ये सब परशुराम आए, क्यों परशुराम आके उनका मलयालम में मरु बोलते हैं, एक्स को थ्रो करके फिर केरला को वापस लेके आए, वो लैंड नहीं था। फिर परशुराम आके पाताल से लिटरली दे से द लैंड वाज अगेन क्रिएटेड। सो महाविष्णु ने 2 अवतार लिए केरला के लिए, और शायद उसी के कारण वो वर्ल्ड कप की कैच में जब पकड़ा ना, सब लोग बोल रहे थे वो वाह यार लकी वगैरह। मैं इतना ही बोलूंगा, भगवान की शुक्र है, वो मेरे गॉड्स ऑन कंट्रीज गॉड्स ऑन हैंड्स ऐसे बोलते हैं मेरे भाई लोग, बोले कि मिसबा उल्लक फॉरगेट द फैक्ट कि हर कॉर्नर पे मलयाली है। मैं तो बोलूंगा मलयाली की बात नहीं है, महाबली की बात है, वो हिंदुस्तान कल्चर की बात है, हम सबको वो ध्यान देना चाहिए। अभी मैं पर्पस ऑफ लाइफ, अभी ये जो हमारा शो में भी मैं यही सोचता हूँ कि मे बी दिस इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी की पर्पस ऑफ लाइफ इज यस एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, एंटरप्रेन्योर, वो सब एक साइड में, जैसे आपने अभी बोला कमाई करना, इज्जत करना, ये सब एक साइड में, बट अगले जनरेशन को समझाना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल अभी सोशल साइट्स की वजह से बहुत चेंज हो रहा है, इक्वालिटी वाला फील हो रहा है, बहुत लोग स्पिरिचुअल हो रहा है, रिलीजन से ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन में इट्स मोर लाइक फाइटिंग, बट स्पिरिचुअलिटी में इट्स इक्वालिटी। और एक और चीज है डॉक्टर, जो मैं विश्वास करता हूँ, लोग बोलते हैं हैप्पीनेस वर्सेस जॉयफुल। तो हमारे बात वाले दिन पिछले बार हुए थे, तो हैप्पीनेस इज समथिंग व्हेन यू गेट आउट ऑफ डूइंग समथिंग और अचीविंग समथिंग। जॉय इज यू आर जॉयफुल। तो महाबली वाज जॉयफुल, महाबली वाज नॉट वेटिंग फॉर हैप्पीनेस, he was already happy because joy is inside you. So success versus joy. प्रकाश पड़गुज जी ने एक बुक भी लिखे थे, गीत सेती का एक बुक होते थे, उसमें प्रकाश पड़गुज सर ने नहीं, गीत सेती ने एक बुक लिखे थे, सक्सेस वर्सेस जॉय। मेरी करियर की अर्ली स्टेजेस में भी वो बुक कोई कोच ने मुझे बोला था कि ये पढ़ो, महेश्वर सिंह सर जो हैदराबाद के गवास्कर सर के साथ ओपनिंग करते थे। तो शायद ये सब जो जर्नी थे ना डॉक्टर जी, मुझे लग रहा है जॉय अगर आपने आसमान लिया ना, सक्सेस इज दैट। तो महाबली वो केरला में भी मुझे लगता है वही था कि सब लोग डर गए, कोई भी आदमी, जैसे आप अभी आप हो,
जब जोय आने लगता है ना, अभी लोग भी पूछते इतना कुछ हादसे हुए, इतना कुछ हो गए, श्री इतना खुश और फनी कैसे रहते हो? मैंने वो सब तजुर्बा थे। वो लोग बोलते हैं ना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं आपको जो जो आपकी हैबिट्स हैं। गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो बहुत महान बनता है या अच्छा करता है या पब्लिक उसको जानते हैं या वो कोई रोल मॉडल बनता है, उसके ब्रिलियंस से नहीं बनता। गुरुजी नहीं, बोलते हैं कि पासिंग ब्रिलियंस से नहीं बनता, नहीं, बट उसके हैबिट से बनता है। 100%। तो ये जो यही इस कन्वर्सेशन में निकाल के लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके जो हैबिट्स हैं वो पूरी के पूरे बचपन से आपके हैबिट्स होंगे, आपके माता पिता से मिला नहीं हो। मैं ग्रैंड मदर, मेरा नानी जो था, मम्मा का जो, मेरा जब बचपन में जो पैदा हुआ, थोड़ा छोटा सा एक ट्यूमर था, तो वो सर्जरी। ट्यूमर वाली कहानी ठीक से बताओ, वो मेरे को तो थोड़ा सा नैन ने बताया, हाँ, बट आई डोंट नो द वर्ल्ड नोज तो, अबाउट दैट और तो नॉट। मेरा ये नानी इम्पोर्टेंट। एक कहानी बोलते थे कि कहानी नहीं, जो मेरे साथ हुआ था, जब मैं पैदा हुआ, मैं फोर्थ, तो पहला भाई थे, दो बहन और मैं। तो जब मैं पैदा हुआ, छोटा सा एक ट्यूमर वगैरह थे, तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना पड़ेगा। क्या मतलब अर्ली कॉन्जेनिट? अर्ली 80s था, सर्जरी करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की है। तो डॉक्टर ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए सर्जरी कर लो। तो उस टाइम पे डॉक्टर अशोकन जी अभी नहीं रहा, तो डॉक्टर अशोकन ने पापा को समझाया कि आपको तो वैसे भी 3 किड्स है, अभी इनके लिए कितना, उस टाइम पे 80s, अर्ली 80s में 3 लाख, 3.5 लाख का खर्चा कुछ था उस टाइम पे, क्योंकि 6 महीने की सब कुछ लेके। सर्जरी के बाद फिर आपको हॉस्पिटल में वो भी, तो उन्होंने निकू बोला में कोई रहना बात पड़ा। नहीं, पापा जी ने बोला एक या 100 बच्चे भी हो, मेरा लड़का है, मैं, अगर आप बचा सकते हैं तो बचाओ। तो उन्होंने अपना घर, अपना लैंड उस टाइम पे भेजा, और उनकी जो कसिन का कोई गाड़ी है वो भी शायद भेजा। तो ही समहाउ मैनेज्ड 1.5-2 लाख रुपीस। फिर उन्होंने बोला धीरे धीरे हम पैसा आते रहेंगे। तो उस टाइम पे 28,000 30,000 ऐसा कुछ था सर्जरी का, फिर बहुत कुछ, टोटल अराउंड 3.5 कुछ हुआ 6 महीने के अंदर। तो बचाने के बाद अच्चन, मेरे अच्चन मतलब डैड ने प्रे किया था कि अगर मेरा लड़का बच गया तो शिव जी का 108 धाम में एक है एटुमानूर टेम्पल केरला में। उन्होंने बोला आप मेरे बच्चे को दास बना दूंगा मंदिर का, तो शिव जी के मंदिर, आप विश्वास करना है तो कर लो। पापा जैसे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बोला योर सन इज सेफ, मम्मा सो रहे थे, मुझे उठाया, क्या 6 महीने, साढ़े 8 महीने के होंगे हम्म, या फिर 10 महीने के होंगे, बच्चे को उठाया 1 साल से पहले, उठाया, मंदिर में जाके पुजारी को मिला और बोला ऐसे कहानी बोला। फिर एक जो माला बनाते हैं ना, जो दीदिया उधर ओल्ड लेडीज और दीदिया माला बनाते हैं ना पूजा से पहले, उनकी उधर रखा, मंदिर में बोला कि रख लो। फिर पुजारी ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आते रहना, और एक्सेप्ट भी कर लिया मंदिर में। उसके बाद जब ग्रानी वही दिन, मेरा जो नानी मम्मा का जो मम्मा जब मुझे मिलने आए, मैं नहीं था, मम्मा सो रहे थे, मम्मा को उठाया, पूछा, मुझे गोपू बुलाते हैं घर पे, गोपू, गोपू कहाँ है, तो मैं नहीं हूँ। फिर पापा से पूछा तो पापा ने स्टोरी सुनाया, पापा को थोड़ा ऑब्वियसली कुछ बोल के अम्मा को उठाया सीधा मंदिर, और पुजारी ने बोला 1 रुपए का एक कॉइन, एक सिक्का वो कुंडी में डाल के आप लेके जा सकते हो। और हमेशा आप भी इस इंटरव्यू से या फिर आप इस शो से पहले आपने मुझसे शिव जी की ध्यान दी, हमको पता भी नहीं था एटमनूर टेम्पल में मेरा वो है। और शिव जी का देखो इसको बोलते क्या, क्योंकि वो सोल का कनेक्शन है, बॉडी के कनेक्शन नहीं है। तो शिव जी के मंदिर में उन्होंने बोला था कि शिव जी का जाप, शिव पंजरी या फिर ओम नमः, सिंपल सी ओम नमः शिवाय बोलते रहना। तो मुझे सबसे पहले अभी भी लोग जो स्पिरिचुअल है उनको विश्वास आएंगे, शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मानम शिवोत्तमम शिव मार्ग प्रणेदारम प्रणदोस्मि सदाशिव। वो मुझे अभी भी याद है, वो पुजारी बोलने, और वो इट्स वेरी 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 डीप स्पिरिचुअल। और पापा भी और नानी भी वो ही गीत गाते रहे। तो वो स्टोरी से मैं कनेक्ट करके बोल सकता हूँ कि शायद अभी भी बहुत सारे टाटूज वगैरह, तो मैं इंडिया खेलते वक्त टाटू बनाने गया था तो
टाटू तो बनाते वक्त मैंने बोला पूरा मुझे स्लीव जैसा बनाना है, तो उन्होंने देख के बोला नहीं आपका तो ऑलरेडी त्रिशूल है, अगर आप हाँ एकदम दे कैन फोकस, देयर इज वेन मेरा veins. त्रिशूल जैसा है। क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलने भी शुरू किया, मेरा जर्नी जब क्रिकेट केरला ऐसे मलयाली, जब टिनू योहानन ने केरला के लिए खेला और उसके बाद इंडिया खेला, मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने पापा को बोला मैं इंडिया खेलूंगा। पापा ने एक बार भी डाउट नहीं किया, 100% खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। केरला से पहला लड़का खेला था टिनू, मेरा दोस्त लोग ने बोला इंडिया तो पहले केरला तो खेल ले। तो बट वो विश्वास है ना जो शिव के मंदिर से लेके वो स्पिरिचुअलिटी साइड, क्योंकि पापा ने एक और नानी ने जो सिखाया था 4:30 को वेकअप करना, जो हमारी बातचीत हुई है बेस का, अभी भी मैं बोल सकता हूँ, अभी भी कोई भी प्रोफेशन ले सकता हूँ, अहंकार से बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो अगर बेस इतना अच्छा है, और आपको भी पता, आप भी कोई भी आपने कोई भी ये जो शो देख रहे कोई भी अगर मन पे ठान लिया और उन्होंने पूरी ऑब्सेशन और पैशन के साथ, इवन इफ इट इज 1 आवर 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी पूरी दिल लगन से अगर आप किसी पे ध्यान दोगे, यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। अचीवमेंट्स से ज्यादा मुझे बोलूंगा वो इफेक्टिव रहेंगे और आप सीखेंगे, और जब द मोमेंट यू टीच दैट और हेल्प समबडी विद दैट, और आप और आगे बढ़ जाएंगे। वो मेरे पापा ने और नानी ने भी बोला था कि चाहे जितना भी प्रोफेशन में आप निकले, वही प्रोफेशन का सबसे सीक्रेट, आपका जो सक्सेस मंत्र, आपकी कॉम्पिटिटर को सिखाओ। कोई भी कोच आपको सिखाएगा नहीं, सबसे बड़ा प्लेयर या सबसे बड़ा आपकी इसमें भी कोई भी वो मंत्र नहीं बोलेंगे जो सबसे बड़ा मंत्र होते हैं। तो मैं बचपन से मैंने यही सीखा, अगर मुझे आउटस्विंग आता था तो मैं बोलता था मेरे बेस्ट फ्रेंड को, यार एक ऐसा ट्राई करके देख। मैं नहीं देखता था कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे लिए बहुत प्लस आ गया। तो शायद ये सारे जर्नी जो ऑपरेशन से लेके अभी तक वाला जर्नी, आई थिंक आई लुक एट अदर पीपल। और स्कूल में जब गया, एक श्लोक होता है संस्कृत में, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। योगी मतलब एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को एक एक चीज सीखते हैं। मैंने बोला समस्त लोगा सुखिनो भवन्तु, सारे लोग समाधान में रहेंगे तो अच्छा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट प्रे टू बी रिच। महाबली, अगेन महाबली को मैं कोट कर रहा हूँ, प्रे टू बी वेल्दी एंड हेल्दी। जब वेल्दी होते हैं आप दूसरों की मदद करने जाओगे, रिच होते हैं तो रिचनेस दिखाएंगे, हेल्प बहुत कम लोग करेंगे, और जैसे ही हेल्प करेंगे पूरी दुनिया को बोलेंगे मैंने इनको हेल्प किया। वेल्थी लोगों को टाइम नहीं है दिखाने के लिए कि मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। और लोग बोलते हैं लीडर बनना, मैं बोला लीडर मत बनो, लीडरों को बनाओ। तो ये सब थोड़ा चेंजेस हो गया, क्योंकि आई थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड अगर रिलीजियस होता तो शायद नहीं बन पाता। वेरी गुड। ये पॉइंट एकदम इस कॉन्वर्सेशन से बार बार निकल के आ रही है, और यही हमारी मेरी इच्छा थी कि जब आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी में जाए और फिर वहां से यू विल गेट दैट कमर्शियलिटी, मतलब सक्सेस या जो भी है ये श्री के लाइफ में है। 100%। और वही दैट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस कन्वर्सेशन। श्री है ना, गुरुजी बोलते हैं, और मैं एक स्वामी जी के साथ ऋषिकेश में रहा, और स्वामी रामदेव पाठी, उनकी फोटो नीचे लगी हुई है। आप मुझे दिखाना। तो वो स्वामी जी बोलते थे कि देते को हरि देते हैं, जो हाँ। देता है उसको हरि देते हैं, मतलब भगवान उसको देते हैं, जहां तहां से अन्न कहीं कहीं से भी लाके उनको देते हैं, जो देता है। अन्न देवा मांगत फिरे, जिसने कभी किसी को दिया नहीं, कभी मतलब जैसे एक क्रिकेटर को क्रिकेट आता है, उसने क्रिकेट बाकी को नहीं सिखाया, या मान के चलो किसी को अभी म्यूजिक हमने आती जो है, बात की, हाँ, किसी को हाँ एकदम मान के चलो किसी को संगीत आता है, किसी के पास धन है, या किसी के पास कोई भी कला हो, कुछ भी हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, जो भी उसके पास है भगवान का दिया हुआ है। और अगर उसने किसी को दिया नहीं तो इस जन्म में या फिर आगे किसी फ्यूचर जन्म में उसको भगवान उससे ले लेंगे 100%। और फिर वो रोता रहेगा, फिर भगवान उसको नहीं देंगे। तो उसको फिर से उसको बोलता हूँ कि देते को हरि देते है, जहां तहां से आन, अन्न देवा मांगत फिरे, साहेब सुने ना कान। वो भगवान फिर नहीं सुनते। गुरुजी उसको बोलते हैं कि व्हेन गॉड गिव्स यू, he puts you in a very intricate human test 100%। to see how charitable you would be to the people who are in need। हाँ। तो आपके जीवन में ये आपके जो बहुत करीब करीब लोग हैं, उन्होंने देखा है, आप जब भी किसी को
कोई भी बंदा आपको मदद मांगा, नहीं भी मांगा, तो आप जेब से निकाल दो, भगवान का जो शुक्र है, कुछ है सब कुछ आप दे देते हो। भगवान का ये शुक्र है। आदत कहाँ से पड़ी? ये जो पापा कुछ है दे देना। पापा से, क्योंकि पापा से ही और अम्मा से भी, क्योंकि देखिए अम्मा दिल से सोचते हैं, लोग बोलते हैं अच्छन डैड्स दिमाग से सोचते हैं, बट मुझे लगता है मेरे घर पे और हर किसी घर पे पापा भी दिल से ही सोचते हैं, मतलब दिमाग उतना काम पे लगाते, डिसीजन मेकिंग उतना नहीं लगाते। मेरा पापा ऐसा है कि मुझे अभी भी याद है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में थे, डेवलपमेंट ऑफिसर थे उस टाइम पे, फिर ब्रांच मैनेजर बन के रिटायर हुआ था। तब मेरे कजिन से लेके जाए कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो ना, पहले अपने घर देखते थे, अगर उनके पास 10 रुपए थे तो वो 20 रुपए देते थे, किससे भी मांगते भी, दे के वो कर्जा पापा चुकाते थे। तो पापा बोलते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान है, आगे जाएंगे। और कोई भी कंपटीशन मुझे अभी भी याद है, इवन इवन गोल्ड एंड ऑल दे यूज्ड टू नॉट सेल, गिरवी रखते हैं ना, और दूसरे कजिन्स को हेल्प करते थे। तो मैं पूछता था, व्हाट इज दिस फॉर? शायद वो सारे जो कर्म, पापा कुछ भी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा, तो फल के बारे में पापा सोचता भी नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी भी 87 88 में इज फॉलोइंग द सेम रूटीन। पापा से मैंने यही सीखा कि यार, इफ यू हैव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग द मोमेंट यू एंजॉय गिविंग। जैसे कि नाइकी का मुझे कॉन्ट्रैक्ट, मैं पहला इंडियन क्रिकेटर फास्ट बॉलर कुछ था जो नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एम्बेसडर बनने के बाद मेरे पास, जो जिसके पास एक जूते नहीं था उसके पास 12 जूते एक साल का, फिर परसेंटेजेस, शॉपिंग बस 60% ऑफ, 1.5 करोड़ कुछ कुछ, मतलब पैसे की अगर बात की तो इतना बड़ा, इतना सामान, इतना। तो मैंने डिसाइड किया कि यार हर महीने में शॉपिंग है, वैसे भी मैं, मेरे कजिन्स जो केरला के जो क्रिकेटर्स, अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना बायात से दायात नहीं जाना चाहिए, बट इस शो में बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपके पास पावर हो, you should use that power to help the powerless people and bring them to power, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो। जैसे आपने बोला टेस्ट करते हैं भगवान, वो टेस्ट को मेरे पापा बोलते थे अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अगर किसी को मदद करने का मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली एक मौका है, वो यूज करो, whatever way, if you cannot help them financially, even a shoulder पे या फिर हूं मैं, more than enough। कुछ लोगों का that 10 seconds में लाइफ चेंज होता है। he might be or she might be in that most difficult situation of life, I have been in that zone। तो मुझे पता है और मैंने देखा भी है लाइफ में, भगवान की शुक्र से, इतनी छोटी उम्र, बोलते हैं 30 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, अभी आई एम 43, बट मैंने यही सीखा कि अगर आपको, you don't have to say bad things about anybody, it's waste of time, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जैसे अभी मैंने जो बात की, पापा ने भी यही बोला है कि हेल्प करो, कीप गिविंग। और मैंने नाइकी या कुछ भी हो, शॉपिंग जो भी करते थे दोस्त लोग, मामा भी कभी कभी पूछते यार श्री खुद के लिए भी ले लो, मैं बोला खुद के लिए लेता हूँ, उसके बाद ही चैरिटी करता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक आप गेट के अंदर खुश हो, गेट के बाहर आप किसी को भी खुश कर सकते हो। मगर आप गेट के बाहर वालों को खुश कर रहे हो, और अगर गेट के अंदर अपने मामा पापा और अपने ब्लड लाइन को अगर आप देखभाल नहीं कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो यू हैव टू मेक श्योर योर ब्लड लाइन, योर डियर वंस, सब, इट इज लाइक इक्वालिटी। इफ यू आर ग्रोइंग, पापा ने बोला था, अभी भी मैं वो मेरा वाइफ नैन जी भी वही सोचते है कि 1000, मेरा वाइफ ने, मेरी वाइफ, मेरी सॉरी मेरी वाइफ का भी यही सोच है कि 1000 किड्स को शी वांट्स टू गिव एजुकेशन एंड ऑल दैट इज हर ड्रीम। तो अभी चल रहे धीरे धीरे, वी आर इम्प्रूविंग। हम 1000 तो नहीं पहुंचे, तो हम पहुंचेंगे, क्योंकि गिविंग इज समथिंग आवर फैमिली बिलीव्स इन डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने वो डिसाइड किया ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। खेलते वक्त भी मैं सोचता था मेरे कमेंटेटर को, जैसे कि आउटस्विंग हो या कोई एक यॉर्कर है, वाइड ऑफ द एंगल जाके यॉर्कर डालना है, तो मैंने आउटस्विंग यॉर्कर डालना शुरू किया था। तो लोग मुझे आउटस्विंग यॉर्कर क्यों डालते हो? मैं बोला बहुत ईजी है। बहुत सारे इंटरव्यू में मुझे पूछा है योर सीम पोजीशन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट। मैंने बोला नहीं, मैं तो लेग स्पिनर था, मैं तो मीडियम पेस उसके बाद शुरू किया, फिर फास्ट बॉलर बने, मेहनत किया, बट इजी है। कोई भी क्रिकेटर, आप कोई भी शो देख रहे हो, वो मुझे जो खास जानते हैं वो लोग जानते हैं, केरला क्रिकेट में भी
अभी आजकल वो केरला क्रिकेट लीग शुरू हुआ था, तो हमारे नैन जी ने एक टीम लिया था, कोलम सेलर्स को ओनर बना था। तो टीम मीटिंग में सबने बोला यार ये दिस इज डिफिकल्ट, दैट इज डिफिकल्ट। फर्स्ट डे मैंने बोला अगर जिसको ये टूर्नामेंट का कैंप से पहले मैंने बोला अगर whoever doesn't believe this team can win, please get out. अब अगले टीम में मैं इससे डबल पैसे में अब उससे टीम से खेल लो। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम जीत नहीं सकता, आप हमारे लिए मत खेलिए। मुझे पूरे यकीन है ड्रेसिंग रूम के अंदर उस विजुअलाइज करो वो ट्रॉफी हमारा ही है, वो ट्रॉफी उधर बैठा है। तो वो लड़का पूछे कहाँ है, मैं बोला ट्रॉफी तो है, देखो ना ट्रॉफी है, देखो ठीक से देखो, गोल्डन कलर का देखो, बड़ा है, 5 मीटर बड़ा है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा दिखने लगे ना, प्रॉपरली देखो। तो विजुअलाइजेशन, तो वो विश्वास किसी को देना, और वी वन द टूर्नामेंट फर्स्ट ईयर। तो हाँ, तो वो क्योंकि विश्वास पे जा रही है दुनिया, बोलते मैं बोलता हूँ विश्वास पे जा रही है पूरी लोग। तो एनीबडी कैन बी सक्सेसफुल, इट इज सो इजी। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट गेम। ये नहीं कि मैं खेला हूँ वर्ल्ड कप जीता हूँ, मैं हमारा सोच ऐसे ही होना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अभी विजुअलाइजेशन में और मैनिफेस्टेशन में आपको भी पता है वो क्या बोलते, भगवान को ऑलरेडी, वो सुप्रीम पावर को बोलो कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव मेड मी डू इट। ये मत सोचो कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, दैट इज होपिंग फॉर द बेस्ट। एक और चीज मैंने चेंज किया था डॉक्टर, होप एंड बिलीफ। इफ यू बिलीव दैट यू आर द बेस्ट, एनीथिंग इज पॉसिबल। टू बिलीव दैट यू आर द बेस्ट, आपकी वर्क एथिक्स, आपकी रूटीन्स चेक होना चाहिए। जैसे अभी अगर मैं नहीं बोल रहा कि 4:30 बजे उठो, कभी भी आप उठो, आपका रूटीन्स शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। और वो प्रायोरिटाइज में एवरी डे इफ यू आर मेकिंग 1% स्माइल और वन, मैं हमेशा मेरे बेटी और बेटे को स्कूल से आते वक्त पूछता हूँ कभी भी, व्हाट इज द काइंड थिंग यू हैव डन टुडे, व्हाट हैव यू लर्नड, व्हिच इज समथिंग व्हिच माय डैड टॉट मी। तो वही मेरा सोचे कि कंपटीशन आएंगे लाइफ में, उसके बारे में सोचेंगे तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो भी लोग हैं ना उसको हेल्प करूंगा, तो सोचो समस्त लोगों सुखिनो भवन्तु हुआ। कंपटीशन से ज्यादा शेयरिंग और केयरिंग और हेल्पिंग नेचर हो गया। मैं कॉम्पीट करूंगा बट खुद से भी नहीं, आई वॉन्ट टू कीप इम्प्रूविंग। द कॉम्पिटिशन इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ, माई बेस्ट वर्जन, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, दौड़ने का, कुछ भी हो। आई विल कीप इम्प्रूविंग एंड आई विल मेक श्योर माई ब्रदर एंड सिस्टर और हुअर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबको मैं इम्प्रूव करते रहूंगा जितना तक मैं कर सकता हूं। बेस्ट थिंग दैट डॉक्टर। तो मैं तो इसके बारे में बहुत मैं बात करता हूँ। नहीं, यही वाला श्री, यही वाला जो तुम्हारे जो जीवन की जो दिनचर्या है और जो तुम हैबिट्स और जो तुम्हारे विचार है जो फादर से तुमको मिली है, यही है जो परमहंस योगानंद की टीचिंग्स है जो तुम जी रहे हो। जो उसको मैं इंग्लिश में गुरुजी ने बोला कि जब वो इंसान सक्सेसफुल होता है, हु मेक्स अदर्स पार्ट ऑफ हिज सक्सेस। एब्सोल्युटली। मैं शेयर करना चाहूंगा, जब मेरा आदत था कि कोई भी होटल में जाए तो सबसे पहले, अभी भी करता हूं मैं, उस साइड में जो शीट्स होते हैं ना उसमें सेम अभी भी फॉलो करता हूं, ओम, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज लव, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, आई ट्रूली एम ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, श्री लव, श्री शांत। तो कुछ लोग मेरे कोलीग्स लोग थोड़ा बोला ये तो भगवान से बात करता है यार, भगवान को लेटर लिखता है। और कुछ शोज में बोलना भी चाहूंगा, कुछ क्रिकेटर्स, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट थैंक यू, बात करता हूं भाई। वो लोग बोलते हैं टॉक, सेल्फ टॉक। व्हाट इज सेल्फ टॉक? आत्मा ओनली, नो, यू आर गॉड, आई एम गॉड, गॉड्स बीन काइंड, देयर इज अ गॉड इनसाइड यू। इफ राइटिंग टू गॉड saying that I am grateful to your blessing and your almighty, whatever supreme power it is, whichever religion you are, once you become spiritual, everything is equal. तो वो उस टाइम पे मजाक उठाते थे, मैं भी हंसता था। हाँ लिखता हूँ यार, लिखा है, 5 विकेट निकाला है, कल ही तो मैच है, तू निकालेगा 5 विकेट। डॉक्टर जी भगवान के शुक्र से जब भी मैं ड्रॉप होता था ना, straight I used to go back to that 4:30 wake up, routine check, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता था ना, मैं बोलता था यार इधर उधर भड़के भी है हर कोई। लोग बोलते हैं ना, when in your life you go through a lot of phases, I have gone through all the phases, but whenever there is that
thin line between foolishness and bravery. I was brave enough to accept कि yes ये गलत ये सही है, but तजुर्बा है. But now how can I come back? That is only because of my parents and their spirituality, gods, and I know truly deep inside, the moment I started helping and giving nature, anything started getting possible. Most of the difficult times, अब अगर आपसे भी मुलाकात तो आई थिंक आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस मेरे कमबैक में, अभी तो बहुत डिफिकल्ट होगा श्री खेलना, तो मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी मैं बोलता हूं, जब तक गुड हार्टेड पीपल दुनिया में, हर कोई गुड हार्टेड पीपल है, जब वो लोग वो रियलाइज करेंगे, ऐसे बहुत लोग आपकी लाइफ में आएंगे. बहुत लोगों का सोच है और आजकल जनरेशन का भी सोच है, यू नीड टू हैव वन बेस्ट फ्रेंड. नो, दे से आई नीड टू हैव अ स्मॉल सर्कल. No. You need to spread your love. You need to spread your vibration. It is so easy. Don't worry about one person to listen to. You be that good listener. We are being selfish. लोग बोलते हैं, I will take a bullet for you. क्यों? I will live for you. I will make sure that person won't shoot at you. I will make that person fall in love with you. It is so important कि वो सब हम change करें. तो ये जर्नी जो आपने अभी बोला महाबली वाला है, जो सारे मेरा यही जर्नी का, आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कन्विंस और लेट द वर्ल्ड नो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एंड फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड, फ्रॉम द योगी साइड ऑल्सो, मैं बोलूंगा कि लेट्स ऑल बी वन, स्टे टुगेदर, एंड वर्ल्ड इज सच अ ब्यूटीफुल लविंग प्लेस. एंड not this birth, not next birth, but I'm sure it will keep changing. वो phase, it will all come back to that same circle. So why you want to even differentiate between competition? You know, I think as long as you breathe, एक और चीज मैं जल्दी बोलता हूँ, as long as you breathe, people say don't give up. Obviously, it is obvious that if you're breathing, you should be grateful for that moment. तो मेरे लिए डॉक्टर, कोई भी चीज अगर आप सच्चे दिल से करोगे और आप मेहनत से ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे किसी और के लिए, यू विल बी मोर सक्सेसफुल. और रिकॉर्डिंग है, मैं उसको यूज करूंगा. श्री मुझे ये बताओ, एवरीबॉडी सेज जो वर्ल्ड कप में जो कैच था बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सब बोलते हैं कि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज दैट कैच, बट हमको लगता है कि जो सेमीफाइनल में मैथ्यू हेडन का जो विकेट था, आई थिंक दैट वाज क्रूशियल. डू यू थिंक दैट वाज क्रूशियल? डॉक्टर, फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि हर कोई विकेट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, चाहे वो टेनिस बॉल भी हो. हम मजाक में अभी बोले, बट ईगो की बात नहीं है, बट इट वाज मोर ऑफ ए प्राइड में लोग कंफ्यूज होते हैं. प्राउड नहीं हूं, प्राइड हूं. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस. तो एक्सेलेंस इज नॉट अ गिवन गिफ्ट, इट्स अ स्किल परफेक्टेड. ट्रू. So that skill cannot be perfected is what people teach. You come close to perfection. If it is perfected, then you don't want to learn. Then ego gets into the system. So that excellence की search की कारण pride तो होगा ही. तो हमारा responsibility, इतना मेहनत कर रहे हैं, अब देश के लिए खेल रहे हो, या वो टेनिस बॉल भी मैच हो, they should remember for your last performance according to any event, art, sports, painting, कुछ भी हो. तो मेरे लिए हर बॉल, चाहे वो नेट्स पे प्रैक्टिस में हो, जैसे जिस जगह से मैं आया हूँ ट्यूमर के साथ पैदा होने के बाद, मैं केरला से हूँ. केरला से क्रिकेट खेलना, मेरे से पहले जो इंडिया खेला था टिनू चेटन ने खेला था, वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे खेले थे. मैंने 2007 वर्ल्ड कप 50 ओवर में गया, साइड गेम जो प्रैक्टिस गेम में परफॉर्म किया, बट जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हम पहले रन में हार गए थे, उसमें मैं खेल नहीं पाया था. ये सब अगर ध्यान रखते हुए, जैसे कोर्ट में बोलते हैं, ध्यान रखते हुए, मैं यही बोलूंगा कि हर बॉल, डॉक्टर जी, मैं गिलक्रिस्ट को भी नहीं बोलूंगा, हेडन को भी नहीं बोलूंगा, वो कैच को भी नहीं बोलूंगा. ये सब एक सफर था मेरे लिए. क्रिकेट भगवान के शुक्र से एक माध्यम था जिसमें मैं अपनी प्रोफेशनल करियर को आगे लेके जा पाया और दूरी दुनिया को दिखा पाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए इंडियन.
but it was shown as a Malayali. But I will say, as a Hindustani, as a human being, people say sky is the limit, doctor. मैं बोलता हूँ sky is not the limit. क्योंकि अभी हमारा स्पिरिचुअल साइड भी बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग मोर डीप नाउ. मुझे लगता है कंपटीशन उस टाइम पे मुझे सिखाया था कि लड़ाई 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 लड़ाई, क्योंकि हम इस दौर में आए हैं. तो अभी इस क्वेश्चन का उस टाइम पे अगर आप पूछते तो मैं बोलता यार गिलक्रिस्ट कौन सा प्लेयर है, कभी भी आउट कर सकता हूँ. ईगो. हेडन, अरे यार इजी विकेट, 5-6 बार आउट किया. एबी डिविलियर्स 360 डिग्री बोलते हैं. अगर प्रोफेशनली देखे तो आई हैव गॉट हिम आउट आई थिंक 5 or 6 टाइम्स इन टेस्ट मैचेस, वनडे सब मिला के कुछ 12-13 बार आउट हुआ एबी डिविलियर्स. तो लोग बचे देखेंगे यार ये कैसे हुआ. बट आई वॉज मोरली नॉन फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल साइड और अदर साइड एक्सेप्ट द कैच. कभी भी कोई लोग पूछते हैं, मुझे लगता है मैं सिर्फ कैच ही पकड़ा हूँ. बट आपने आप एक और बार ऐड किया हेडन का विकेट. तो ऐसे सिचुएशन में मैं यही बोलता हूं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान की शुक्र से. चाहे कुछ भी डिलीट कर दो, कुछ भी, वो कैच कोई डिलीट नहीं कर पाएंगे. तो क्रिकेट साइड से अगर आप पूछे जाएंगे तो हर कोई विकेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था. बट वो कैच जो अपनी देश को गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ, वो मोमेंट, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में मैं हेयरलाइन फ्रैक्चर के साथ खेला था. तो जब कैच आया था, एक बाउंस हुआ था, उसके बाद मैंने दूसरे टाइम पे पकड़ा था. वो कैच पकड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल फॉर एनीबडी. उस टाइम पे वो समझ नहीं आया कितना महत्वपूर्ण वो मोमेंट था. उसके बाद धीरे धीरे पता चल गया कि ये बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप जीतना. ये सब बहुत सालों बाद हमने जीते. वो तो सिंगिन हुआ. फिर 2011 वर्ल्ड कप हुआ सचिन पाजी को, जो मैं बूस्ट होते थे, बूस्ट सीक्रेट ऑफ मैनर्जी, बूस्ट को फिलअप करता था ब्रेकफास्ट विद सचिन. मेरे घर पे रिटायर्ड होने के बाद भी पापा मुझे लगता है 4 या 5 बूस्ट खरीदवाते थे. मैं बूस्ट से ज्यादा खाते थे पीते थे. कोई भी दोस्त आते थे चाय नहीं पिलाते थे, हम लोग बूस्ट पिलाते थे, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करना था सचिन पाजी के साथ. तो मम्मा, मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर मजाक उड़ाते थे, यार श्री यार उस जगह से सचिन पाजी को मिलना मेरा सबसे बड़ी बात था. 1996 में जब अजित अगरकर का डेब्यू हुआ केरला में, कोची में था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में गया था. मैच देखने गैलरी में बैठ के देखा था 10 रुपए टिकट में. 50 रुपए का था, 10 रुपए क्योंकि हमने शेयर किया था. मैंने बोला मेरे पास 10 रुपये है भाई. तो हम दोस्त लोग सब बन के 10 या 11 टिकट कुछ थे, हम लोग सब जाके गैलरी में बैठ के मैच देखे थे. मुझे वो याद है. उधर से सचिन पाजी को नेट पे बॉल डाला. 3 बॉल डालने के बाद सचिन तेंदुलकर द लेजेंड सचिन पाजी ने बोला वेट, क्योंकि मैं उतना तेज नहीं था. फिर हमने मन में डाल लिया कि एक दिन सचिन पाजी को आउट करना है. जय श्री राम. फर्स्ट क्लास में मौका मिला सचिन पाजी को आउट करने का. सचिन पाजी को आउट किया. अगर आप प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, आपने पूछा ना सबसे महत्वपूर्ण विकेट कौन सा था, ये सब वो जर्नी था डॉक्टर. तो सचिन पाजी को आउट कर पाया. फिर वो सीरीज में मैन ऑफ सीरीज बना, जिसमें दादा, सौरव गांगुली, सचिन पाजी से लेके लक्ष्मण, युवराज सिंह, वीरू भाई, हर कोई को, जो बालाजी से हर कोई खेले थे वो टूर्नामेंट. वो टूर्नामेंट में मैन ऑफ सीरीज बनना, तब मुझे एहसास हुआ यार वाह यार, जो बंदा बूस्ट की ब्रेकफास्ट विद सचिन उनके साथ खेलने वाला और उनके साथ 2011 वर्ल्ड कप, अगर कोई भी फोटोग्राफ में देखे जानबूझ के मैंने बोला मैं तो सचिन पाजी के साथ ही खड़ा होगा, क्योंकि मेरे लिए 2011 वर्ल्ड कप कैच पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था. बट सचिन तेंदुलकर पाजी के साथ क्रिकेट की अगर देखे जाए, मेरे लिए वो फोटोग्राफ में आना खेलने से मोस्ट इंपॉर्टेंट था. कोई पीआर के लिए नहीं, कोई अचीवमेंट के लिए नहीं, सिर्फ खुद को ये बोलने के लिए. और मैं दिल से बोल सकता हूँ किसी को भी, कोई भी शो में, अगर केरला से काकुर जैसा, काकुर एक विलेज होते जिधर मैं पैदा हुआ, मुआटवेड़ा, उधर सबसे बड़ा स्पोर्ट था जो ऑक्स फाइट होता है ना, ऑक्स में जो ऑक्स रेस होता है पैडी फील्ड में, ऑक्स, वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट था. वो डोमेस्टिक स्पोर्ट था बट इंटरनेशनल. वो देख के बड़े हुए मुझे, अगर 2 वर्ल्ड कप जीत सकता है, और जो ब्रेकफास्ट कूपन में तो हम जीत नहीं पाए,
बट उनके साथ ब्रेकफास्ट पता नहीं कितने किए, डिनर लंच सब किए उनके साथ। जब उन्होंने 100 मारे बांग्लादेश में, 100 मारने के बाद मैं आके पूछा सचिन भाई मैं हक कर सकता हूँ? हम्म, सचिन भाई क्यों नहीं श्री? फिर सचिन भाई को हक किया। मतलब ये सब हम टीवी में देखे लोग हक करते हुए हैं। इनफैक्ट सॉरी यार, आरपी मेरे से पहले बैटिंग करने गया था, मैं दुआ कर रहा था आरपी आउट हो जाए सचिन भाई के पहले, शौक से पहले, क्योंकि मैं जाके सचिन भाई को हक करूं पूछना नहीं चाहिए, बट सॉरी फॉर दैट। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हमने मांगा है ना वो हमको हासिल होते हैं। शायद टाइम लगेंगे उसके लिए, वो सबसे बेस्ट वर्ड है ना सब्र। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए आपका वो क्वेश्चन छोटा था, बट मेरा नहीं क्वेश्चन है उसमें। उसमें तुमने जो है हमारे साथ जो क्रिकेट खेला हमारे उसमें हाँ। टीम के साथ, तुमने इतने मारे तो तुम और तुमको मैंने उसमें उसमें लेजेंड्स में देखे, लास्ट टाइम जम्मू वाला मैच था हाँ। शायद, आपने छक्के वक्के मारे वहाँ। हाँ तो एक श्रीशांत द बैट्समैन। डॉक्टर, मैं शुरुआत किया था सचिन भाजी को, जैसे कि मैं एमआरएफ अपनी बैट पे अपने हाथ से पेंटिंग करता था, क्योंकि मैं एमआरएफ जो टायर का शॉप्स होता है ना उधर जाके खड़े होके पूछता था स्टिकर मिल सकता है, स्टिकर मिल सकता है। तो वो लोग हंसते थे, मैं छोटू था ना तो हंसते थे क्या स्टिकर, वो बड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा तभी स्टिकर मिल पाएंगे। फिर मुझे पता चला एमआरएफ पेस फाउंडेशन करके एक जगह होता है फास्ट बॉलर्स का एकेडमी, उधर आएंगे तो आपको बैट मिल सकता है एमआरएफ बैट। तब हम खरीद नहीं सकते थे, अगर खरीदना है तो 6,000 9,000 14,000 ऐसे बैट का प्राइसेस होते थे। और अगर रिटायर्ड एलआईसी ऑफिसर को अगर जाके बोले पापा जी सुनो मेरी बात, मुझे एमआरएफ बैट चाहिए, पापा बोलते 100%, पापा मना नहीं करते, बट कुछ चीज ऐसे होते हैं हमें पता है अपने घर पे कैसा है। कुछ चीज मैं यंगस्टर्स को भी यही बोलना चाहूंगा, अपने घर पे कैसा है उसके साथ समय के साथ चलो। तो मेरे तरफ से मुझे पता, मेरी बेटी अभी ऐसा है तो मुझे पता है कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए उस टाइम पे। फिर मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन की तैयारी की, पूरी दुनिया 408 ऐसा कुछ लोग सिलेक्शन के लिए सिर्फ 2 सिलेक्ट हुए, उनमें से मैं और देवेंद्र करके, वो अभी नहीं रहा, उनको ब्लड क्लोटिंग ट्यूमर कुछ हुआ था। तो देवेंद्र अंडर इंडिया वगैरह खेला था, वो और मैं सिलेक्ट हुआ। तो उस सिलेक्शन के बाद भी अभिषेक चौधरी करके एक मेरा दोस्त है, अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल किया। तो एमआरएफ फाउंडेशन में जाके सोचो, स्टिकर के लिए मैं भागता था। मैं अपने खुद स्कूल्स में एमआरएफ बैट, व्हाट ए बैट, ऐसे ऐड आते थे हर 100 के बाद, सचिन बाजी का हिंदू पेपर में आते थे व्हाट ए बैट। तो एज ए बैट्समैन मुझे लगता था कि मैं जूनियर सचिन बाजी हूँ, पूरा उनको कॉपी करता था। स्कूल्स वगैरह में बहुत सारे रन्स वगैरह किए। फिर एक्सक्यूज नहीं है, तो जब मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन पहुंचा, उधर भी बैटिंग करना शुरू किया था, तो 18-16 स्टेप से ना लोग बाउंसर मारने लगे, क्योंकि कंपटीशन है ना उधर, क्योंकि आप भी सिलेक्ट हो मैं भी सिलेक्ट हो, इसको इंजरी करा देते हैं। फिर डेनिस लिली सर और शेखर सर ने मुझे बोला भाई यू आर ए फास्ट बॉलर, फोकस ऑन फास्ट बॉलिंग। तो आई स्टार्टेड बॉलिंग फास्ट अगेन, आई फोकस्ड ऑन बॉलिंग मोर। फिर मेरा चश्मा 3.75 और 2.75 हो गया था, पावर आ गया था, सिग्मेटिज्म वगैरह। तो लेफ्ट आई स्टार्टेड रिएक्ट, व्हाट इज दैट, दैट थिंग इज कॉल्ड स्टिग्मेटिज्म और astigmatism, sorry. तो left eye reacts 0.5 seconds early and right eye reacts 0.5 seconds late. तो अगर एक लेसर का टेस्ट हुआ तो ऐसा था। तो मैंने सोचा यार इंडिया खेलना है, बैटिंग कभी भी कर सकता है वो वाला। फिर इसीलिए मैंने पूरा ध्यान बॉलिंग में दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड्रनल को छक्का मारा सबने देखी, मुझे सिर्फ, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा मैंने देखा नहीं था, मैं सिर्फ दिल से गया हूँ, सिर्फ सच में। मैं सिर्फ बोला स्वामी शरणयप्पा कृष्णा गुरुवायूरप्पा टेम्पल है, कृष्णा गुरुवायूरप्पा साथ देना, बाकी सब देखे जाएंगे। मारा छक्का। डेल स्टेन को भी अहमदाबाद में एक छक्का मारा था। एंड्रनल का वो तुम्हारा ये पूरा वाइल्ड हाँ, वो सेलिब्रेशन वो क्यों था? अगर घोड़े जो पागल होते हैं ना उसको ठिकाना लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे किया था तुमने? हाँ घोड़ा। हाँ एंड्रनल को मैंने पकड़ा ऐसे, चल यही था। वही तो था डॉक्टर। तो नहीं, हमको लगा कि ऐसे घुमा रहे हैं। नहीं, वो सबने डांस वांस बोला, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि वो सिर्फ
लोग बोलते हैं ना यंगस्टर जो उस टाइम पे एज का होगा, बट जुनून, देश के लिए खेलते क्लब के लिए खेलते कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। मेरे लिए जुनून था, क्रिकेट एक एक्सप्रेशन के लिए था। उस बाद में पता चला कि ये सब ठीक है, इतना कुछ वो नहीं, नहीं है। एकदम जुनून होना चाहिए। अगर जुनून नहीं होगा तो आप इतने बट एक्सप्रेसिवली मीडिया और सबने कुछ अलग ही दिखाया था ना, तो बाद में पता चला कि यार श्री एट द एंड ऑफ द डे, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो बट विथ लाइफ, मैंने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर। मैंने वो अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे लगा कि अगर कोई भी क्रिकेटर या कोई सेलिब्रिटीज या कोई भी हो, शुड नॉट हैव मैनेजर्स, दे शुड हैव ए एल्डर ब्रदर और समबडी फ्रॉम द फैमिली जो उनको जानते हैं। एक मैनेजर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको समझते हैं, आप जैसे बिहेव करते हैं या फिर आप जैसे डिसीजन मेकिंग है। बोलते डेविल्स एडवोकेट, आजकल सेलिब्रिटी या कोई फेमस पर्सनालिटी के लिए मैनेजर बैड बन जाता है कि शायद वो बंदा बोल रहा होगा मुझे नहीं करना है, बट मैनेजर ऐसे बोलेंगे कि सर बिजी है या फिर वो है, उसकी जरूरत नहीं है। प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। तो उसमें मैनेजर से ज्यादा मुझे लगता है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे बात करूँ। यस, आप अगर प्रोसीजर वगैरह में है तो अलग बात है, तो बट कभी भी हम कोशिश करेंगे कि खुद बात करें। वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप इज मोर बिगर देन ए मैनेजर। मैनेजर शुड मैनेज योर टाइमिंग एवरीथिंग, बट आई थिंक it's very important for whoever is concerned should be connected together. लोग बोलते हैं ना, तो मेरा भी अगर मैनेजर की बात की तो बहुत इंडिफरेंसेस होते थे उस टाइम पे। मैनेजर की वजह से ईगो और फाइट्स होते हैं कंपटीशन में। सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे बट मैनेजर, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सकते, बट सबके सामने बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर आप अच्छा प्लेयर हो और आप थोड़ा धीरे प्लेयर हो तो वो बड़े प्लेयर को ऑब्वियसली बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, छोटे प्लेयर को छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसमें भी मैनेजर्स के बीच में वो बोलेगा, जब वो प्लेयर आपके साथ नहीं होंगे तो आपको बोलेंगे क्या बंदा यार, तू इतना बैड परफॉर्म किया तो वो अच्छा कमा रहा है, तो फिर कमाई के ऊपर हो जाता है, तो फिर जबरदस्ती वाला ईगो क्रिएट होता है। ये सब इसीलिए तो मैं बोला, आप जब आपने इस शो की भी बात की, मुझे ऑल दिस वी कैन इजिली चेंज, इजिली, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर दो भाई और या दो बहन, जो भी वुमेन क्रिकेट हो, कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, कोई भी हो, दे कैन इजिली चेंज दिस टू प्योर लव, इजिली प्योर लव। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, यार मेरे को भी मुझे बुलाओ शो में, मैं आपके साथ एक शो करना चाहता हूँ। कोई बहुत बड़ा सिंगर है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपका कंपटीशन आपके साथ ही बढ़ा हुआ है, बट वो अच्छा कर रहे हैं और आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, कोई भी शेम नहीं होना चाहिए पूछने के लिए, भाई या बहन मुझे एक शो में लेके जाओ यार। देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट यू हैव टू हैव द करेज एंड ह्यूमिलिटी टू आस्क दैट दिस इज व्हाट आई नीड। तो उस टाइम पे मैं देखूंगा तो यार, जो भी हम ऑफ फील्ड करते हैं अलग है, जो ऑन फील्ड करते हैं अलग है। अगर एक साथ हो गया तो ब्रिलियंट है। मुझे ये श्री, तुम्हारा जो पूरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, उसमें ऑफकोर्स क्रिकेट तो था नहीं, जो था थिएटर था, फिर म्यूजिक था, लिटरेचर थी। तो ये जो क्रिकेट का Sports. पैशन है, स्पोर्ट्स जो है, वो छोटा सा हिंट देना कहाँ से आया, क्योंकि ये वो आपका पैशन है। गुरुजी बोलते हैं योर पैशन Yes. शुड बिकम योर प्रोफेशन, Yes. नॉट जबरदस्ती कि आपको ना। डॉक्टर प्रदीप का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ और करना है, उसका जो पैशन है, whatever his passion is, he should excel in that, and if he does that, then he will do very good. Absolutely, जैसे doctor. आपको ये माहौल आपका कुछ और था, क्रिकेट का कैसे घुसा? डॉक्टर, मेरे लिए माहौल ऐसा बना क्योंकि मेरे बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे, बट उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे लेट 80s में, लेट 90s में, अर्ली 90s में उतना क्रिकेट केरला में था ही नहीं। वो केरला में सक्सेस स्टोरी नहीं थे, सक्सेस स्टोरीज नहीं थे। केरला में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल, एथलेटिक्स थे, ओलंपिक्स ज्यादा थे। तो जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मुझे बैंगलोर में पढ़ाई करने का एक मौका मिला और पापा मम्मा ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों बैंगलोर जा रहा है। तो बैंगलोर जाने के बाद जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि, मैंने बोला ना आपको अभी जो बूस्ट वाला स्टोरी, वो वही था मेरे पास, सचिन बाजी से मिलना है। बैंगलोर में हॉस्टल में रहते थे रिश्तेदार के घर पे? मैं पहले पेइंग गेस्ट था। पहले मैं सबसे पहले दीदी के साथ रुका था। तो 6 बजे का नेट सेशन होता था, 6 to 8:30 वाज द प्रैक्टिस सेशन। फिर शाम को 3, 3:30 से 6:30 तक प्रैक्टिस सेशन होता था। तो मैं विद्यारण्यपुरा करके एक जगह पे रहता था, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से लेके, मैं लिटरली 12 किलोमीटर BSS साइकिल होते थे उस टाइम पे। साइकिल में 12 किलोमीटर पैलेस ग्राउंड जाता था। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग था।
तो 5:15 5:20 से शुरू होता था, पैलेस ग्राउंड पहुंचता था। पैलेस ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के बाद 8:30 बजे आरटी नगर 1.5 किलोमीटर से आरटी नगर स्कूल में जाता था, फ्लोरेंस स्कूल। असेंबली वगैरह अटेंड करके 3 बजे उधर से वापस 1.5 किलोमीटर पैलेस ग्राउंड, 3.5 घंटे 6:30 तक ट्रेनिंग, और फिर 6:30 7 तक घर पहुंचता था, 12 किलोमीटर साइकिल वापस करके। तो वो मेरा 3-4 साल यही था रूटीन। तो उसके बाद पेइंग गेस्ट बना स्कूल के बाजू में। तो मेरे लिए वो सब टाइम पे मैं अंडर 13 सिलेक्शन के लिए गया, मिला नहीं। अंडर 14 सिलेक्शन ट्राई किया, नहीं किया। अंडर 16 ट्राई किया, नहीं किया। फिर 10th स्टैंडर्ड में मैं क्रिकेट छोड़ दिया था। जब मैं वापस केरला आया था 11th स्टैंडर्ड भवन सलमकरा कॉलेज स्कूल में, जब 11th स्टैंडर्ड ज्वाइन किया, मैंने पापा माँ सबको बोला था कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने भी ज्यादा मना, कुछ इंकरेज नहीं किया, ठीक है पढ़ाई करना तो पढ़ाई कर सकते। फिर कॉमर्स स्टूडेंट बना। फिर स्कूल में एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, टेनिस बॉल टूर्नामेंट हो रहा था और मैंने तो क्रिकेट छोड़ दिया था सब कुछ। तो एक कोच था रॉबिन मेनन सर, थैंक यू सर। तो वो साई कोच थे, रॉबिन सर ने बैंगलोर में कहीं मुझे देखा था। रॉबिन सर मुझे ऐसे देखे बोला, आप क्रिकेट खेलते हो ना? मैंने बोला हाँ। तो चलो 1-2 बॉल डालो। 1-2 बॉल डाला, ओब्वियसली अच्छा बॉल डालता था, अभी भी डालता हूँ, तेज गया। तो रॉबिन सर ने बोला, क्या यार ऐसे क्यों बैठे हो? जूते स्कूल जूते थे। तो बोला अगले दिन सिलेक्शन में आना। मैं बोला सर सिलेक्शन नहीं आऊंगा, मैं इन सबसे बेहतर हूँ। तो सर हंसने लगे। सर ने बोला इतना कॉन्फिडेंस? मैं बोला सर आपका ओपनिंग बैट्समैन को खड़ा करो, देखते 6 बॉल पे कितने बैट पे लगते हैं। मैंने आउट की बात की है नहीं। वही जूते में, स्कूल के जूते में, बाटा के जो जूते होते हैं, वही जूते में मैंने बोला मैं 4-5 कदम में डालता हूँ, देखते कितने लोग खेलते हैं। क्योंकि बैंगलोर का वो क्रिकेट कल्चर डिफरेंट ही था उस टाइम पे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस, एट द एंड ऑफ द डे विश्वास और बिलीफ सिस्टम। मैं होप नहीं करता था, होप फॉर द बेस्ट लोग बोलते हैं, मैं बोलता नहीं, आई बिलीव आई एम द बेस्ट एंड आई नो माय वर्क एथिक्स इज बेटर देन यू, आई विल कम ओवर गुड। उस टाइम पे वो एटीट्यूड था। इस टाइम पे वो चेंज हो गया कि आई विल लेट यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट, यू कैन आल्सो बी अ मच बेटर पर्सन। तो उस टाइम पे कंपटीशन वाला सीन हमें यही सिखाया था। 1-2 बॉल डाला, उसके बाद कोच ने बोला कल से आप ट्रेनिंग में आना। अगले दिन गया, मैं वाइस कैप्टन बना, पूरी सीधा वाइस कैप्टन। तो मैं बोला वाइस कैप्टन क्यों, मैं तो कैप्टन से भी बेहतर हूँ। सच में उस टाइम पे वैसा सोच था। तब उम्र आपकी 16 रही होगी, 15-16 16 हाँ। तो रॉबिन सर ने बोला चलो, पहली बार शायद हिस्ट्री में पहली बार होगा केरला स्कूल की क्रिकेट टीम का इलेक्शन हुआ। हाँ अच्छा। सोचो इलेक्शन में मैं हार गया क्योंकि मैं तो नया हूँ केरला में, स्कूल में नया है। और 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड ने इलेक्शन किया क्रिकेट कैप्टन को सिलेक्ट करने, और मुझे पता कितना वोट मिले, 16 वोट्स। मेरे सारे स्कूल के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे बाकी सब ने सीनियर को वोट किया, और मुझे बोलते थे जाड़ा। जाड़ा मीन्स अहंकार, एटीट्यूड। वो मुझे ट्रिगर किया डॉक्टर। जब छोटी सी चीज है, मैंने बोला यार इतना अच्छा हो फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर मैंने एक्सेप्टेंस को छोड़ दिया। मैंने बोला एक्सेप्टेंस की छोड़ो, खुद को बिलीव होना चाहिए। मेहनत किया डॉक्टर, इतना मेहनत किया कि अंडर 19 फर्स्ट ईयर जब मैं 16 साल का जब खेलने गया, मुझे सिलेक्शन नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट में। अगले साल में अंडर 19 का वाइस कैप्टन बना, और अंडर 19 जब मैं खेल रहा था लास्ट ईयर, जब अंडर 22 सिलेक्शन मुझे ड्रॉप किया। तो एक साल ऐसा था, पापा और मामा ने पूछा क्रिकेट और खेलोगे? मैंने बोला था 1 साल मुझे दे दो। इसीलिए मैं अब बीच में अभी आपको बोला ना, 1 घंटा अगर इफ यू लव समथिंग यू डू इट विद पैशन, जैसे गुरुजी भी बोलते हैं। मैंने सिर्फ 1 साल का मैंने बोला पापा मुझे, अच्छा अम्मा 1 साल दो, एंड आई कैन शेयर इट विद यू डॉक्टर। अभी घर पे भी है वो, मैं दिखाऊंगा। बुक में मैंने लिखा 2001 में जब मैं 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स के 11C क्लास में बैठा था, एक टीचर जो प्रिंसिपल थे उस टाइम, हेडमिस्ट्रेस आके हमें बोला कि 5 मिनट में आप कहाँ हो, 5 minutes from now where you are, 5 hours from where you are, 5 days from now where you are, 5 weeks from now where do you want to be, 5 months from now where do you want to be, 5 years from now where do you want to be। सबने 10 मिनट 15 मिनट में लिख के दे दिया गोल्स। क्लास खत्म हुआ, 40 मिनट्स का क्लास खत्म हुआ कि भी मैम ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग श्रीशांत? मैंने बोला मैम आई एम स्टिल राइटिंग। और मैंने वो एक्सरसाइज इतनी सीरियस और बिल्कुल शिद्दत से कर दी ना, मुझे वो एक्सरसाइज इतना अच्छा लगा। मैं अभी भी कभी भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ
वो एक बार करके देखो 5 years from now, healthy, wealthy, whatever it is, write a precise perfect goal. और डॉक्टर मैं पता है मैं घर पे जाके भी वो कंटिन्यू किया, पता है मैंने क्या लिखा था? 5 years from now I will play for the country. 11th standard स्टूडेंट जो अंडर 17 भी नहीं खेला है स्टेट के लिए, अंडर 19 भी नहीं खेला डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो बंदे ने लिखा है कि मैं इंडिया खेलूंगा. 2006 लिखा था. आई विल शो यू द बुक, आई करेक्टेड इट. 2006 अक्टूबर लिखा था. आई एंडेड अप प्लेइंग फॉर द कंट्री इन 2005. हाउ? लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सब अच्छा है, बट मैंने वो माइनस किया. अगर 2006 में ये करना है तो 2005 में कहाँ होना चाहिए, 2004 में कहाँ होना चाहिए, 2003 में कहाँ होना चाहिए, ऐसे माइनस किया. हार्ट रेट से लेके सब कुछ मैंने बोला दिस इज व्हाट माय प्रायोरिटीज आर. 24 hours, 8 hours of sleep, I will tell you exactly the thing. Everything was so calculated. तो मैंने बोला जितना अब डॉक्टरेट और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पास करना है, जितना आप फोकस और पैशनेट करोगे, आई डिसाइडेड दैट 4:30 वाला वेकअप टू ये सब रंग लाएंगे. बी पेशेंट, सब्र. आई एंडेड अप प्लेइंग, आई एंडेड अप बिलीविंग इन दैट. 4:30 वाला जो आप बहुत बार बोल चुके हो, वो 4:30 ना, वो उसको पापा, ब्रह्म मुहूर्त बोलते yes, हैं. yes. एंड अगर आपने, एंड मैंने भी अपने जीवन में जब बहुत गुरुजी चेंज को आया, पढ़ने से बहुत पहले चेंज आया. मैं ऑटोमेटिक 10 बजे सोता था, 4 बजे उठता था. वो मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था. 4 बजे उठ के जो कुछ भी मैंने मेडिकल अचीव किया बिकॉज ऑफ दैट हैबिट. एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट, यू विल नेवर फॉरगेट. और मैंने ड्रीम में लिखा था, वो बुक्स भी अभी भी वो बुक मेरे पास में, आपको अभी आज दिखाऊंगा. तो उसमें मैंने लिखा था. और सबसे बेस्ट पार्ट मैं बोलता हूं, अंडर 19 वो एक साल में खेला नहीं कुछ भी, सिर्फ दिल्ली लीग वगैरह खेला, इंडियन एयरलाइंस के लिए खेला था. रजत भाटिया करके मेरा एक अच्छा जो रजत भैया, तो रजत भैया ने मुझे एक मौका दिया इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलने के लिए. तो उनकी वजह से मैं एयरलाइंस में आया. विजय दहिया भाई ये सब कप्तान थे, बहुत सारे मैचेस खेले, उसमें बहुत अच्छे परफॉर्म किया दिल्ली में जाके इंडियन एयरलाइंस के लिए हर जगह पे. जब ग्रेग चावल कैंप में आया वो सब अलग बात है, फिर इंडिया खेला जीता वगैरह ठीक है. 2004 में जब दिलीप ट्रॉफी वगैरह टीम से भी बाहर हुआ था, मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी डायरी में लिखा था, ओ डियर लॉर्ड, आई डोंट नो व्हाट. मैं लेटर लिखता हूँ ना, जिसे लोग मजाक उठाते थे. 2004 December 24th 2004, just before Christmas, there was a last match. अनंत पद्मनाभन जी जो अभी अंपायर है, उनका लास्ट मैच था और मेरे रूममेट भी थे. वो मैच में मुझे केरला ने ड्रॉप किया क्योंकि एटीट्यूड कुछ बोल के. उससे पहला मैच हिमाचल प्रदेश में खिलाफ हैट्रिक, फर्स्ट मलयाली टू गेट ए हैट्रिक इन रणजी ट्रॉफी, वो सब हुआ था, 5 विकेट भी थे. तो जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुझे ड्रॉप कर दी. और कभी भी मुझे सेटबैक मिले ना डॉक्टर, पता नहीं क्या ट्रिगर हो जाता है. अग्नि परीक्षा हो सकता है, महाभारत में भी यही है ना. तो जो भगवत गीता वाला सीन है, जब भी मुझे वो ट्रिगर आता है, मैं, और वो वाला सीन है, जितना पीछे मुझे खींचोगे उतना आगे जाना है. तो 2004 में वो मैंने एक वही बुक में दूसरी पेज में ये लिखा था, ओ डियर लॉर्ड प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू फुलफिल माय ड्रीम्स. आई एम लूजिंग माय माइंड. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर टारगेटिंग मी. आई हैव गिवन माय वेरी बेस्ट टू द गेम. मैं एक्सैक्ट वर्ड्स दिखाता हूं. I have given my best to the game, but I don't know why this is happening. Please give me the strength. I will win. Not I want to. I will win 2007 World Cup. This I wrote in 2004 in December 24th, when I got dropped from the Kerala team. I don't know who made me write it. Maybe some good soul or some Purva Janam or whatever it is. I wrote it. Please be with me. I will make sure I follow routine. ये सब मैंने लिखा. Keep smiling. Love. God is great. श्रीशांत. और मैं उसके ऊपर बार बार, कभी भी मुझे डाउट होता था ना, उसके ऊपर ही पेन से लिखता था, I will win the World Cup. 2007 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, हम गए, वेस्ट इंडीज हार गए थे. तो मेरे मन पे बोला, उस टाइम पे 2020 वर्ल्ड कप किसी को पता भी नहीं था. तो 2007 वर्ल्ड कप में जब मैं टीम में भी इंडिया खेला, वो सब पार्ट ऑफ जर्नी था. ऐसे ही बोल रहा हूं, बट बहुत मेहनत की, वो अलग बात है. 2007 वर्ल्ड कप हारे, तो मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे ना कि 2007 वर्ल्ड कप तो हम लिखे, आई विल विन द वर्ल्ड कप. देखो ना किस्मत, जय श्री राम.
BCCI announces 2020 cricket because World Cup is announced, T20 World Cup 2007, 2008 में भी हो सकता था, सेम ईयर में 2007 वर्ल्ड कप, जो हारे हुए टीम थे सारे, जो गाली वाली से लेके सब कुछ बोला, वही लोग 2007 वर्ल्ड कप हम जीते, वो भी मेरे हाथ पे कैच। इसको क्या बोलते हैं? आपने पूछा क्यों क्या वजह से क्रिकेट खेले? शायद सिर्फ इसी के कारण कि अगर आपने ठान लिया, और गुरुजी ने जैसे बोला, अगर पैशनेटली जेन्युइनली, अभी आपका भैया ने कभी अभी बीच में हमारे शो के बीच में सलील भाई का फोन भी आया, तो सलील भाई ने भी अभी क्या बोला, पैशनेट चीज से और ऑब्सेस्ड विथ ट्रू इंटेंशन, इट इज जेन्युइन, every genuine soul will help you and entire energy in this world will be with you. गुरुजी ने एक लाइन लिखी है कि if you refuse to accept failure, मतलब फेल्योर आता ही रहेगा, आएगा, Yes. it will keep coming. Refuse to accept failure, comma, and persist, लगे रहोगे, comma, then the object of your desire will materialize. Yes, I agree, doctor. I genuinely, I don't have to agree, but it is the universal truth. तो आप एक जगह पे बता रहे थे कि जब जब आपको टीम से ड्रॉप हुई, या आप तब तो अपने रूटीन पे जाते थे कि 4:30 100% गो बैक टू बेसिक्स, आपके लिए बेसिक्स था 4:30 AM गुरुवार मुहूर्त, और मैंने लिखना शुरू कर दिया था देन। और एक और चीज था, वो यू नो वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स ने दिखाया कि अपना नाम एम्बोसिशन जैसे लिखो, अपने ही नाम। एक नोटबुक मैंने खरीदा था, आदत थी, अच्छा हुआ रिमाइंड हो गया मुझे। अभी टूर्नामेंट खेलना जा रहा हूँ, अबू धाबी T10 भी खेलना जा रहा हूँ, अभी 2-3 साल के बाद वापस क्रिकेट खेलना जा रहा हूँ, तो शायद इत्तेफाक की बात होगा, आपको भी पता, अबू धाबी T10 अभी शुरू हो रहा है, तो इसमें आप एक टीम में कैप्टन, हाँ कैप्टन और बजीपा वगैरह भी है, तो विस्टा राइडर्स करके टीम है, तो ये शायद एक कॉन्वर्सेशन मेरे लिए हेल्प करेंगे। तो हमने एक बुक लिया था और उसमें एम्पोजिशन लिखते हैं, जैसे श्रीशांत 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 श्रीशांत, वाइब्रेशंस बोलते हैं। आप जिसको, जैसे मैंने उधर लिखा था 2007 वर्ल्ड कप जीतूंगा, तो दैट रियली हेल्प, दैट वाइब्रेशन। इसीलिए वो लोग बोलते हैं साइन करते वक्त, सिग्नेचर करते वक्त स्क्रैम्बल मत करना, अपना नाम ठीक से लिखना। अगर अपने सिग्नेचर में आप जल्दबाजी करोगे, यू विल नेवर लीव योर सिग्नेचर इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, हाँ, तो मेरा एक सोच है सर, तो मुझे लगता है कि यू शुड टेक योर ओन टाइम, बिकॉज दैट इज योर एनर्जी। और बातचीत करते वक्त भी जल्दबाजी बात मत करो, आराम से, बिकॉज द स्लोअर द ब्रेथ। मेरा नानी बोलते थे, शी इज नो मोर, तो नानी बोलते थे जो भी योगा करता है ज्यादा जीवित रहते हैं। ट्रू, क्योंकि हार्ट, हर किसी को नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आर गिवन, आफ्टर दैट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यू आर नो मोर, योर बॉडी इज नो मोर, आत्मा कीप्स कंटिन्यूइंग, बट दैट पर्सन इन दैट बॉडी गोज अवे। तो कभी भी वो डीप ब्रीथिंग और योगा के, ऑब्वियसली यू विल हैव तेजस, ऐश्वर्य, एवरीथिंग, बट मोर देन दैट योर लाइफ गोज स्लोवर। सो इसीलिए व्हेनेवर, दैट इज व्हाई सबर वर्ड मैंने बोला, कि आपने भी यही बोला, गुरुजी ने भी यही बोलते हैं, हर कोई यही बोलते हैं, विद एज कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मूवीज में भी बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। When you become more responsible in your life and you start making decisions according to your responsibilities, you become more powerful, and that with power you become more aware of your surrounding, and that helps you to grow as a human being in this janam and in every janam you take. So all this conversation, abhi ye conversation bhi shayad it might be a preparation for, क्योंकि वो competition side से मैं थोड़ा और spiritual हो गया, तो शायद it might be a reminder that अभी tournament आ रहा है श्री भाई, थोड़ा जाग लो अभी, but this will be the first tournament I will be playing as a spiritual Srishant. You know, I want to see how that person turns out. Yeah, it will be much better. You will be happy for the people who win. Very 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 true. अभी मैंने इस बार हम रनर अप थे, तो सारे नाराज हो गए, तो मैं जाके दूसरी टीम को कंग्रेचुलेट करके वगैरह किया, तो हमारे टीम के लोग बोला, श्री भाई आप तो उनको भी कंग्रेचुलेट कर, मैं यार उनको भी कोच है, उनको भी माता पिता है, उनको भी बेस्ट फ्रेंड्स है, उनका भी गाँव है, उधर भी सेलिब्रेशन होता है,
उनका भी खुशी है, हमारा खुशी है, ठीक है ना। केरला क्रिकेट आगे जा रहा है, तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन मैंने थैंक यू बोला, और मैंने बोला वाह यार इतना अच्छा टूर्नामेंट करा रहा है, हर किसी को मौका मिला, सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं ना, कोचेस को मिल रहा है, असिस्टेंट कोचेस को मिल रहा है, पूरे ग्राउंड्समैन को मिल रहा है। अगर इंडियन प्रीमियर लीग की क्या बात किया जाए, सारी इंडियन प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, बीसीसीआई इज द बेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ जॉब्स गिवन। जितना आप कमा रहे हो, अगर आपका ही जगह पे अगर आप देखो तो हाउ मेनी फैमिलीज विदाउट योर नॉलेज आर ग्रेटफुल टू यू, एंड it is so important, not just jobs but that families, his friends, their best friends, ये सब का दुआ, those blessings are priceless। और आज ही अब अगर आप बातचीत करें तो आज भी एक और शो था बज्जीपा के साथ भी, बहुत लोगों ने वो बज्जीपा के इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे बात किया, तो हमने बोला घर घर पे बड़े भाई छोटे भाई को हमेशा सिखाते हैं, चाहे वो बातचीत से होगा, कुछ भी हो सकता है घर पे। तो हमने वो भी बात किया, तो लोगों ने पूछा यार आप इतना फॉरगिविंग कैसे हो? फॉरगिविंग है ही नहीं, उनका भी गलती नहीं है, मेरा भी गलती है, वो सर्कमस्टांसेस था। तो हर सर्कमस्टांस को अगर आप गलती और सच और बुरा नहीं, अच्छा और बुरा चॉइस करना लगेंगे तो ये जन्म निकल जाएंगे। ग्रेट, दिस इज श्रीशांत फ्रॉम माय साइड टू द वर्ल्ड। थैंक यू। ये वाला ये दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ श्रीशांत। और ऐसे जो क्वालिटीज आपको बैकग्राउंड में हो, बाय प्रोडक्ट इज सक्सेस, कमर्शियलिटी, फाइनेंसेस, यस, ऑर्डरेबल, एंड वो सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो बट तैयारी, ये सब तैयारी लगती है टू बी अचीवर लाइक श्रीशांत। सो दिस वाज द रियल पर्पस of bringing out the spirituality, translating into practicality, and ultimately getting into fruition of commerciality, matlab success, or people say like somebody has become more efficient in this Yes. line. तो मैं जाने से पहले, क्योंकि आपने शुरुआत किया था ध्यान से और मेडिटेशन से, प्रेयर से, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, हाँ करेंगे, वाइब्रेशन वाला एक्सरसाइज है, आप लोग भी कर सकते हैं, कैमरा के पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। जस्ट सिट स्ट्रेट, ठीक है, और एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है, करते रहना, नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी चेंज करो और सेम लेवल पे करो, एक और बार, ठीक है। अभी उसको आँख बंद करके थोड़ा टच में करना है, पास आओ, नीचे बाहर जाओ, पास आओ, बाहर जाओ, अभी धीरे धीरे पास आओ और दूर जाओ। कैन यू फील द एनर्जी? यस, 100%। दैट एनर्जी जितना आप फोकस करके उसको बढ़ा के देखो, you can still feel the magnet no matter how far you go. Yes. So the more energetic and powerful you are, see, I can still feel it here. Yes, I can feel it. So this is spirituality. This is your energy which you can give it to the entire universe. See, I can श्री this power. ये इस तरफ का एक्सरसाइज गुरुजी भी बताते थे, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने मेडिटेशन के बाद इस टाइप सा कि टू गिव दिस हीलिंग एनर्जी थोड़ा सा आसपास इसके पूरे वर्ल्ड को। और वो सर्कल जैसे बना के अगर आप अपने आप डालते, लोग बोलते हैं डोंट अलाउ एनी नेगेटिविटी टू कम टू यू, नो, आई विल से use this energy, spread that energy and remove the negativity of the world. It's simple as it is, simple. तो हम बोलते हैं that is one exercise। और जाते जाते एक और चीज है, शिव जी के ऊपर मैंने एक छोटा सा गाना बनाया था, वो मैं 4 शब्द, प्लीज, ठीक है। जय जय बोलो बोलो भोले मेरे नाथ, जय जय बोलो बोलो भोला मेरे नाथ, सब कुछ तू है भोले मेरे नाथ, हर दिल में तू है भोला मेरे नाथ। ओम नमः शिवाय। तो गॉड ब्लेस यू श्री, मेरा आशीर्वाद आपको है, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगी हमेशा। और 36 पेज के बाद और आगे जाओ। अरे 100% है ये तो। और इसमें जो कहानियां है, दिस बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 98% ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। स्टीव जॉब्स, रजनीकांत, विराट कोहली, आपके मित्र जो हैं रवि शास्त्री जी, जॉर्ज हैरिसन, सब ने बोला कि उनके लाइफ हैज बीन चेंज्ड फॉर बेटर। एंड
इस बुक में गुरुजी के मेडिटेशन टेक्निक इसके अंदर नहीं है, बट देयर आर लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर ओन सोल, Yes, yes. ओन जर्नी जो है लिखा हुआ है, तो कोई भी पढ़ता है उसको इनिशियल एक एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिवाइन एंड सेकुलर बुक. दिस इज नॉट And it's 484 actually pages, not 369. तो 369 से आगे जाएगा. हाँ जाएगा, 484 है. फिर इंडेक्स है, उनको भी रेस्पेक्ट करेंगे. बट सच में प्लीज, आई एम टेलिंग यू गाइस, not promoting anything, it's for your No, own, this book should be promoted. yeah, you are for your own good, Yes, for your own good. for your own good. It's a अपने life आप- changing book. हम्म. I'm telling you, it's absolutely life changing book. जय गुरुदेव यार, जय श्री राम. जो स्टीव जॉब्स जब आखिरी में शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने इस किताब को पढ़ी थी जब वो पहले 17 साल के थे. देन ही अगेन फाउंड दिस बुक व्हेन ही वाज 19. ही केम टू इंडिया इन 1974 एंड ही वेंट टू निमकोरली बाबा जी के पास. And बाबा जी, छोटा हनुमान जी का, हाँ, निमकोरली बाबा जी वो हनुमान जी के हाँ. अंश थे. तो उनको बाबा निमकोरली जी हैज लेफ्ट हिज बॉडी, तो सम ही गॉट डिसेंट्री, तो ही स्टेड इन सम गेस्ट हाउस. तो सम फेलो ट्रैवलर हैड लेफ्ट दिस बुक ऑन द टेबल. Then he found the book again. He reread this book multiple times while still there. He was in Wow. Nainital, मतलब वो कैंची धाम के पास, कैंची धाम में. Then when he went back, then of course he started a lot of things. Every year he read this book. That means 40 times he read. And when जब शरीर छोड़ा, he had planned that this book has to be given to everybody who would come to my memorial service after my death as my last gift to the world. wow. So there was a brown box, and this book was kept in the brown box and was given to them. And people Wow. who went to the cars, houses, they thought, and they all knew that Steve had planned this. Wow. कि भाई people who would be coming to Preparation. So, and they he had prepared this, and they opened, and what was there inside? It was this autobiography of Yogi by Paramahansa Yogananda.